आज से करोड़ों साल पहले धरती पर राज करने वाले डायनासोर का अंत कब और कैसे हुआ? क्या आज भी हमारी दुनिया में डायनासोर मौजूद है? आज की इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। वीडियो को एंड तक देखते रहिए। डायनासोर के बारे में जानने के लिए हमें समय में आज से करोड़ों साल पीछे चलना होगा। डायनासोर, जिसका अर्थ यूनानी लैंग्वेज में एक बहुत बड़ा छिपकली होता है, ये इस धरती पे आज से लगभग 240 मिलियन ईयर पहले आए थे और लगभग 16 करोड़ साल तक इनका अस्तित्व रहा। वहीं मनुष्य ने धरती पे अभी तक केवल 25 लाख साल गुजारे हैं। इस हिसाब से डायनासोर ने हम लोगों से 64 गुना ज्यादा समय धरती पे स्पेंड किया। अगर डायनासोर का अंत न होता तो शायद आज के समय में इस धरती पे इंसानों का कोई नामो निशान तक नहीं होता। आज से लगभग 7 करोड़ साल पहले डायनासोर के लगभग 1000 से भी अधिक प्रजातियां इस धरती पे रहा करती थी। उनमें से कुछ डायनासोर आसमान में उड़ने वाले थे तो कुछ डायनासोर धरती पे चलने वाले थे। कुछ डायनासोर मांसाहारी थे तो कुछ डायनासोर शाकाहारी थे। और शायद यह बात जानकर आपको हैरानी होगी कि आज तक हम सोचते आए हैं कि सभी डायनासोर का आकार बहुत विशाल होता होगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं था। कुछ डायनासोर का आकार बहुत विशाल हुआ करता था तो कुछ डायनासोर का आकार नॉर्मली हुआ करता था, और कुछ तो ऐसे भी डायनासोर थे जिनका आकार इंसानों से भी छोटा हुआ करता था। और कुछ डायनासोर इतने ज्यादा विशाल हुआ करते थे कि उनका पूंछ ही केवल 45 फीट से भी ज्यादा लंबा हुआ करता था, जो उन्हें भागते वक्त उनके शरीर का संतुलन बनाए रखने में उनका मदद करता था। सबसे बड़े डायनासोर का अंडा एक बास्केटबॉल के आकार का हुआ करता था। अब ये बात तो किसी को 100% पता नहीं कि डायनासोर का जीवन काल कितना हुआ करता था, लेकिन आज के वैज्ञानिकों की माने तो उनका जीवन काल लगभग 200 साल का हुआ करता था। हमारी धरती जब से बनी तब से लेकर आज तक हमारी धरती के इतिहास में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली जीव डायनासोर को ही माना जाता है। लेकिन हम इंसान आज के समय में अपनी बुद्धि की वजह से इतने ज्यादा एडवांस हो चुके हैं कि अगर आज उतना विशाल और ताकतवर जीव जिंदा रहता तो भी इंसानों का कुछ नहीं कर पाता। उस समय हमारे धरती पे चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। वातावरण एकदम शीशे की तरह साफ और मौसम सुहाना रहता था। डायनासोर उस मौसम का खूब आनंद ले रहे थे। बोले तो एकदम मस्त जिंदगी। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि कुछ सालों बाद उनकी अस्तित्व ही खत्म हो जाएगी धरती से। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले का वो दिन था जिस दिन डायनासोर की प्रजाति हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाली थी। उस समय एक एस्टेरॉयड का टुकड़ा अंतरिक्ष से आ रहा था। वह मंगल और बृहस्पति के बीच घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड के टुकड़े से टकरा गया, और टकराव की वजह से उस एस्टेरॉयड की दिशा बदल गई और वह सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा। यदि वह एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकरा जाता तो शायद आज डायनासोर जिंदा होते, लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। इसलिए वह एस्टेरॉयड का टुकड़ा चांद के बहुत नजदीक से निकल गया। जब वह पृथ्वी के वातावरण में आया तो उसकी रफ्तार बहुत तेज हो गई और पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से वह एक खतरनाक आग के गोले में बदल गया। इसकी चमक इतनी तेज थी कि पृथ्वी के जीव जंतु इसे नहीं देख पा रहे थे, लेकिन इसकी गर्मी को महसूस कर पा रहे थे। कुछ देर बाद यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराता है और 3500 डिग्री सेंटीग्रेड वाला एक भयानक विस्फोट होता है। टकराव के 16 मिनट 40 सेकंड बाद धरती के अंदर चारों तरफ 11.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंगे उठने लगती है, जिस कारण समुद्र में विशाल लहरें का निर्माण होती है और सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगती है, जिस वजह से डायनासोर का विनाश शुरू हो जाता है। इससे रेडिएशन की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि 800 किलोमीटर के अंदर में आने वाले सभी जीव जंतु जल के राख हो गए। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर जमीन के खतरों से बच चुके थे, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से लाखों टन धूल पत्थर जो अंतरिक्ष में गया था वह ग्रेविटेशनल पुल के कारण 40 मिनट बाद आग के गोले बनकर पूरी धरती पे बरसने लगे। साथ ही धूल का बहुत बड़ा तूफान पृथ्वी पे आ रहा था। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाने के कारण पृथ्वी के पेड़ पौधे सारी आबादी जलकर नष्ट हो चुकी थी। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान बढ़कर 200 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा हो जाता है, लेकिन जो 10% जीव बच जाते हैं उनमें से बड़े जानवरों को खाना न मिलने के कारण मौत हो जाती है, लेकिन छोटे जीवों के लिए वरदान साबित होती है और इसमें मैमल्स बच जाते हैं। यहीं से इंसानों की कहानी शुरू होती है।